हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लासिक। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 दैट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग इससे पहले एक लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोहन और रघु के लड़ाई को देखा था, जो झगड़ा हुआ था उन लोगों के बीच में। और लास्ट में मोहन क्या करता है, डिसाइड करता है कि हम लोग अब लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाएंगे, और मोहन अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी लेकर के जाता है। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन का क्या एरिया होता है, क्या जो रिस्ट्रिक्शन होता है, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। तो जब मोहन अपने पड़ोसियों के साथ अपने जो लोकल जो थाना था, लोकल जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जा रहा था, तो उसके एक पड़ोसी ने बोला कि हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा लगा करके अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो थोड़ा और पैसा लगा करके जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। वहाँ पे जाएंगे तो हमारे केस को अच्छे से सुना जाएगा। तो इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, we can register the case only in this police station because our village come in its area of work, explained मोहन। तो मोहन बोलता है कि यहाँ पैसे का बात नहीं है भाई, ठीक है, हम लोग केस वहीं रजिस्टर कर सकते हैं जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में हम लोग रहते हैं, बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। यानी कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जिस पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, तो हम लोगों का गांव उसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। तो हम लोग कोई भी अगर कंप्लेन हो तो उसी में जा सकते हैं, दूसरे में नहीं जा सकते हैं, ऐसा मोहन अपने पड़ोसी को बताता है। तो यहाँ पे आपको झगड़ा में ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को पढ़ना है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एरिया वही होता है जिस आप जिस लोकेलिटी में रह रहे होते हैं, वहाँ का एक स्पेशल जो है उस लोकेलिटी के लिए जो पुलिस स्टेशन है। तो कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप वहीं जा सकते हैं, और पुलिस स्टेशन के अंडर में जो एरिया होता है तो उसके अंदर में जो भी केसेस आते हैं वो उस पार्टिकुलर पुलिस स्टेशन को सोल्व करना होता है। तो उसको हम लोग एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन बोलते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. तो कोई भी पर्सन जो है उस एरिया, यानी कि जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में जो एरिया आता है, ठीक है, तो उस एरिया के कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, केस एफआईआर कर सकता है या कोई भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। किस चीज़ से रिलेटेड, तो अगर कोई थेफ्ट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई इंजरी हो जाता है, कहीं पे कोई फाइट होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ है, तो उसको लेकर के कोई भी इशू होता है तो वो अपने नज़दीकी जो है पुलिस स्टेशन में जा कर के क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। तो ये जो पुलिस होते हैं ना उस पुलिस स्टेशन के, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका दायित्व तो बनता है कि जो भी उन मतलब उनके पास आते हैं कोई इशू, कोई कंप्लेंट को लेकर के कोई रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस मैन का वहाँ के दायित्व तो बनता है कि उसको क्या करे, इंक्वायरी करे, उस पर जा कर के इन्वेस्टिगेशन करे, और जो दोषी है उसके लिए क्या करे, एक कठोर से कठोर एक्शन ले। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जाने पे क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो मोहन के साथ क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, और इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा अब बहुत कम होता है जैसा मोहन के साथ दिखाया गया है, लेकिन पहले हम लोग मोहन का देख लेते हैं, उसके बाद आगे का बात करेंगे। तो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज एसएचओ एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो जब पुलिस स्टेशन वे लोग पहुंच जाते हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, तो मोहन जो है वहाँ के पर्सन इंचार्ज, यानी कि जो उस थाने का इंचार्ज होता है, जिसको हम लोग स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ भी कहते हैं, तो उसके पास जाता है और जा कर के अपना पूरा कहानी बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। तो पुलिस वाले क्या होते हैं, अक्सर पूछते हैं कि क्या आप राइटिंग में कंप्लेंट देना चाहिएगा या सिर्फ ओरली बता के चले जाइएगा। ओरली बता के जाइएगा तो उस पर एक्शन नहीं भी ले सकता है, लेकिन अगर आप राइटिंग में देते हैं तो पुलिस वाला का तब ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आप एफआईआर कर देंगे तो वे लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके प्रति क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो वहीं पुलिस वाला पूछता है कि क्या आप इस
नहीं नहीं, पुलिस वाला नहीं पूछता है, सॉरी। मोहन खुद से बोलता है कि मैं इसको लिखित में भी देने के लिए तैयार हूँ, जो भी उसके साथ घटना घटा होता है। तो क्या होता है, द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them। तो जो SHO होता है वहाँ का स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो काफ़ी रूडली मतलब बहुत निर्ममता से व्यवहार करता है उसके साथ, बहुत मतलब क्या बोला जाए, बहुत घटिया तरीके से व्यवहार करता है। और मोहन को जो है एक तरह से डांट फटकार करके वहाँ से भगाते हुए बोलता है कि ये छोटा मोटा कंप्लेन जो है, माइनर माइनर जो झगड़ा करके आते हो, ये सब कंप्लेन मैं लिख करके और इसको इन्वेस्टिगेट करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास और भी केसेस है, ये सब बात वो बताता है। उसके बाद मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। उसके बाद मोहन ने क्या किया, उसको जो भी इंजरी आया था, हेड पे मारा था रघु ने, उसके आदमियों ने, और उसके हाथ पे जो निशान था, तो उसको उसने SHO को दिखाया, लेकिन SHO जो है मानने से इनकार कर देता है, बोलता है हो सकता है ये किसी और कारण से भी हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा वो मानने से इनकार कर देता है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन का दिमाग खराब हो गया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड। अब मोहन को ये पता ही नहीं चल रहा था, उसको ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये पुलिस वाले उसका कंप्लेंट लिख क्यों नहीं रहे। तो ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस। उसके बाद वो बाहर जाता है, उसने उसके साथ जो भी उसके पड़ोसी आए होते हैं, तो उसको उन लोगों को क्या करता है, मोहन बुला करके SHO के ऑफिस में लेकर के जाता है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैज़ बीन बिटेन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो जो भी उसके पड़ोसी आए होते हैं वो अंदर जा कर के काफ़ी सारा बकझक करते हैं SHO के साथ, और बोलते हैं कि अगर हम लोग नहीं गए होते समय पे और मोहन को झगड़ा में नहीं बचाए होते, तो इसको इसके साथ मतलब काफ़ी बड़ा घटना भी घट सकता था, इसको और ज़्यादा चोट आ सकता था। वो तो हम लोगों का शुक्र कहिए जो सही समय पे हम लोग पहुंच करके और मोहन को बचा लिए, ऐसा उन लोगों ने बताया SHO को। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर। तो वे लोग ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं, आप केस को रजिस्टर कीजिए। फाइनली द ऑफिसर अग्रीड। मतलब इन सब होने के बाद जो है ऑफिसर जो है एग्री कर गया। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो उसके बाद जो है वो मोहन को बोलता है कि आप अपना जो कंप्लेंट है उसको लिखित में दीजिए, और कल जो है हम एक कांस्टेबल को भेजेंगे आपके गांव में, ताकि वो जा करके क्या कर सके, केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि एक पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है। तो लोगों को क्या होता है, अपना जो कंप्लेंट होता है उसको रिटर्न में देना पड़ता है। SHO अगर नहीं बात मान रहा है तो उसको आप थोड़ा फोर्स कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखने को मिला। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।